एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड मोशन, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और ये हमें बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड मोशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ़ आई कंसिडर दिस इज़ अ रॉड and its center is of mass is moving with speed vc and it is rotating with angular velocity omega. तो इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है. हमें इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है. एंगुलर मोमेंटम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किस एक्सिस के अबाउट हम लिख रहे हैं या किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास. इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है. तो अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखें सो हम सेंटर ऑफ मास पर बैठे हैं तो हमें ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नज़र नहीं आएगा. इट विल अपीयर टू बी रोटेटिंग. सो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सी एम विल बी ओनली ड्यू टू रोटेशन एंड रोटेशनल विल बी आई सी ओमेगा. और ये किस सेंस में होगा? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ. अब सपोज वी कंसिडर अ पॉइंट हियर विच इज़ ए जो इस सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस नीचे है. सो अगर ऑब्जर्वर यहाँ ए पॉइंट पर है उसे रॉड आगे चलते दिखाई देगी और रोटेट करते हुए. सो एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ए will be angular momentum due to translation plus angular momentum due to rotation. वेक्टर साइन के साथ हमें ऐड करना है. एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन. जब आप ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के मूव करने के कारण और रोटेशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में. सो जब ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम लिखना हो या सेंटर ऑफ मास वाला एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो बॉडी के सारे मास को इसके सेंटर ऑफ मास पर रख दो और ऐसे इमेजिन करो जैसे बॉडी का मास m है और ये vc स्पीड से जा रहा है और यहाँ एक पॉइंट है a. सो ए से अगर हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालें जिधर ये चल रहा है ये डिस्टेंस हो गया x. सो ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम हुआ mvcx और रोटेशन वाला तो वही होगा ic ओमेगा. दोनों के बीच में हमने पॉजिटिव साइन लिया है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. vc का डायरेक्शन vc के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसका डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है और ओमेगा का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज. Now let me consider a point B which is x distance above the center of mass. ये भी यहाँ ग्राउंड पर है. So B से देखें so B के अबाउट B दो एंगुलर मोमेंटम होंगे. एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन. ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम मीन्स B यहाँ कहीं ऊपर है और ये डिस्टेंस x हुआ. सो VC बी से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्योंकि बी से यहाँ इस लाइन को अगर मिलाएं सो ये इसका पोजीशन वेक्टर बना आर क्रॉस वी होता है मतलब आर से वी की तरफ. तो आर से वी की तरफ चलें तो ये एंटी क्लॉकवाइज. सो ये होगा एम वी सी एक्स और ओमेगा क्लॉकवाइज है तो माइनस आई सी ओमेगा. अब अगर हम रोलिंग मोशन की बात करें सपोज़ ये एक स्फीयर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कंबाइन मोशन करते हुए सरफेस पर आगे जा रहा है और इसका हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना है. सो हमें ये देखना होगा एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट लिखना है. सेंटर ऑफ मास vc स्पीड से चल रहा है. ये सपोज ओमेगा से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास cm. जब आप सेंटर ऑफ मास पर होंगे तो ये आपको आगे चलता दिखाई नहीं देगा. केवल कौन सा मोशन दिखाई देगा? रोटेशनल मोशन. और ये एंटी क्लॉकवाइज है. सो इसको हम लिख सकते हैं अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन मान लेता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज का मीन्स z एक्सिस में बाहर की तरफ होगा
वेक्टर साइन के साथ लिख सकते हैं आई सी ओमेगा के कैप. नाउ if I consider a point on ground A, so angular momentum with respect to A will be angular momentum due to translation plus angular momentum due to rotation. ट्रांसलेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो सारे मास को सेंटर ऑफ मास पर रखो, एक पार्टिकल बना दो और वो वीसी स्पीड से आगे जा रहा है. यहाँ से इस वीसी वाले लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर, और ए से सेंटर ऑफ मास को मिलाओगे तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बना. पोजीशन वेक्टर से वीसी की तरफ जाएं तो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं. सो ट्रांसलेशन वाला एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी सी आर इंटू माइनस के कैप. रोटेशन वाला तो वही है एंटी क्लॉकवाइज प्लस आई सी ओमेगा के कैप. सो नेट एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी आई सी ओमेगा माइनस एम वी सी आर. अगर कोई पॉइंट ऊपर कंसिडर किया जाए यहाँ बी, बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना. एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन. वी सी के लाइन को पूरा एक्सटेंड किया, इस पर परपेंडिकुलर बनाया, ये डिस्टेंस सपोज स्मॉल आर है. सो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन एम वी सी स्मॉल आर. अब देखिए इस बार बी को अगर सेंटर से मिलाएं तो ये लाइन पोजीशन वेक्टर बनी, इस लाइन से वी सी की तरफ जाएंगे तो इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. तो ये होगा एम वी सी आर के कैप प्लस आई सी ओमेगा के कैप. सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी मैग्नीट्यूड विल बी एम वी सी आर प्लस आई सी ओमेगा. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट angular momentum of an object in combined motion. If you like it, please like and subscribe my channel and also comment in the comment section for other concepts.